क्या कहिएगा, बीजेपी के विधायक अगर इस प्रकार की करतूत करेंगे तो उनको बेल मिल जाएगा और विपक्ष के लोग करेंगे तो उनको कई दिनों तक जेल में रहना पड़ेगा। सरकार जिसकी है उसकी लाठी है। अब भाई मोदी जी सत्ता में बैठे हुए अगर उसका कोई चेला चपाटी ऐसा हरकत कर दे तो मोदी जी बेल देंगे ना। लेकिन अगर वही कोई आम पब्लिक किया होता या कोई भी दिस दैट व्हाट कोई भी किया होता, हमें उससे लेना देना नहीं है, तो क्या उसको 24 घंटे के अंदर बेल मिलता? सबसे बड़ा ये सवाल है, क्या मोदी जी इसका जवाब देंगे? लेकिन ये तो पब्लिक प्लेस है ना, तो ये तो आपत्तिजनक वीडियो कैसे वायरल हो गया और वायरल हुआ तो कोर्ट कैसे जांच नहीं किया इस मामले में? वायरल होना जायज है भाई, जिसने वायरल किया उसको तो बहुत 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 धन्यवाद देना चाहिए। आखिर जो सड़क पे ये गंदगी कर रहा है उसके लिए बड़ा अच्छा बात है। मान लीजिए कि हाईवे होता है जाने के लिए, लेकिन अगर हाईवे को ही अगर ये लोग ओयो बना दे तो फिर किस बात की पार्टी? लेकिन दोनों की मर्जी से हुआ ना, लड़की भी राजी थी और वो जो विधायक जी थे जो भी थे वो भी राजी थे। ऐसे तो लड़कों को धंधा वाली कहते हैं, धंधा वाली तो ऐसे भी अपने जिस्म के कपड़े दिन में 100 बार 100 किसी के सामने उतारते होंगे, तो धंधा वालियों को कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन ये तो नेता था भाई, ये तो भाजपा का वरिष्ठ नेता कहता था अपने आप को। भाजपा के नेता नंगे होने लगे हैं आजकल, कहीं भी नंगे हो जा रहे हैं। कभी कोई ऑर्केस्ट्रा में किसी के मुंह में मुंह डालकर ऑक्सीजन देने लगता है, कभी कोई आता है हाईवे पे ही शुरू हो जाता है भाई। तो मतलब ये बीजेपी के लोग हैं इसीलिए बेल मिल गया, अगर विपक्ष का कोई होता तो अभी तक जो है कि जेल में सड़ रहा होगा। कोई भी होता तो उसको आजीवन कारावास होता, लेकिन अगर भाजपा का वरिष्ठ नेता है, भाजपा को उससे पैसे आ रहे हैं तो भाजपा उसको छोड़ देगी। मतलब बीजेपी में है कितना भी बड़ा अपराध करिए आपके अपराध को क्षमा कर देगा। बीजेपी स्पेशल वॉशिंग मशीन रखती है, आप सड़क पर सेक्स करके जाइए, आप आजाद हैं। आप एक बंद कमरे में सेक्स कर रहे हैं, आप आजाद हैं। आप एक चलती हुई ऑर्केस्ट्रा के बीच में एक गरीब नाचने वाली को पकड़कर गोदी में उसको किस कर लीजिए। एक बूढ़ा व्यक्ति एक जवान मतलब एक 25-26 साल की लड़की को किस कर रहा है, उसके बदन को गलत तरीके से छू रहा है, वो आजाद है। उसका बयान लिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। भाई मीडिया प्रमोट करती है भाजपा जैसे नेताओं को। ऐसे ऐसे मनोहर लाल ठाकर जैसे लोग अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ बीच सड़क पे उतरकर सेक्स करता है, और लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलती। लेकिन वहाँ पे केवल मनोहर लाल ठाकुर तो होगा नहीं, उसके बॉडीगार्ड होंगे या उसके ड्राइवर होंगे, तो इन सब की मिली भगत रही होगी। अब भाई तो वीडियो बनाने वाला बताएगा और वीडियो वायरल करने वाला बताएगा, और वहाँ पे जो उस अश्लील पोजेस में जो दिख रहे हैं वो बताएंगे कि आखिर वहाँ पे कितने लोग थे। भाई बिहार में हम पहली बार ऐसा चीज देखने को, मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा चीज देखे हम। मध्य प्रदेश छोड़े ना पूरे देश में पहली बार इतना घिनौना काम देखे हैं। हमें तो समझ नहीं आ रहा, लड़की होने के नाते आखिर बोले तो बोले क्या ऐसे नेताओं को? आखिर भाजपा को हम लोग क्या बोले? ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, सही कहते हैं भाई। सबसे ज्यादा अगर बेटियां खतरे में है ना तो भाजपा नेताओं से। मोदी जी जो है कि महिलाओं के लिए ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता मिली, उसके बाद देश के कोने कोने महिलाओं के लिए सिंदूर मिल गया। भाई मोदी जी को तो पहले मुंह कालिख कर देनी चाहिए इस बातों के। किस हिसाब से व्यक्ति आखिर सिंदूर बांटने का काम कर रहा है? जो अपनी बीवी को सिंदूर बांटने का वादा कर सिंदूर छीन लिया, वो दूसरे को सिंदूर देगा। हम महिलाओं से कहना चाहते हैं, जो भी भाजपा नेता आपके घर सिंदूर लेके आए उसको जूता निकालिए और 4 जूता मुंह पे लगाइए और उसको जूता का माला पहना के काली खोद कर बाहर भेजिए। भाई महिलाओं को सिंदूर उसके पति देते हैं शादी के वक्त। आखिर भाजपा नेता हो पता कौन है भाई महिलाओं को सिंदूर बांटने वाला? पहले अपनी बीवी को मोदी जी जाकर ले आए, अपनी सिंदूर का फर्ज मिलाए, फिर बाद में किसी और को सिंदूर बांटने का काम करेंगे। यानी मर्द के नाम के ही पत्नी सिंदूर लगा सकते, किसी और का तो नाम का लगा नहीं सकते। तो मतलब आप क्या सोच समझ, आप पत्रकार है महाराज, आपकी पत्नी को अगर मेरा पति जाकर सिंदूर दे देगा तो आपकी पत्नी लगाएगी? काहे लगाएगा कोई? क्या पति नामर्द हो गया है कि पति हिजड़ा हो गया है भाई? क्या अपने पत्नी को सिंदूर देने में काबिल नहीं है कि भाजपा नेताओं को आके सिंदूर बांटना पड़ जाएगा? हाँ कि पूछते हैं भाजपा नेताओं से, तुम्हारे घर में बीवियां नहीं है क्या? उनको मतलब भाई या तो ये हिजड़ा है भाजपा नेता लोग, या तो फिर क्या है ये आप ही बता देंगे, क्योंकि मर्द हमेशा अपनी पत्नी को सिंदूर देता है। ये लोग अगर पूरे देश की बेटियों को सिंदूर देने जा रहे हैं तो क्या सोच के जा रहे हैं ये लोग बता देंगे। तो अगर देश में इतनी बड़ी सफलता मिली है तो छोटा सा काम अगर हो जाए तो उसमें नुकसान ही क्या है? ये सफलता नहीं है, ये नाम सिंदूर है, सुंदर समझिए मजाक है, ये सिंदूर मजाक है, वो विधवा बहनों का मजाक है। क्या पुलवामा में जो 44 भाई शहीद हो गए उनके घर ये 44 के 44 भाइयों के घर सिंदूर भेजेंगे ये लोग? जो पहलगाम में 28 लोग मारे गए उनके घर ये लोग सिंदूर भेजेंगे? वो विधवाओं के घर ये लोग सिंदूर भेजेंगे? बताइए ना, है जवाब? नहीं है। जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध रोका किससे पूछकर इसने? अभी तो ना तो हमारी बहनों के आंसू सूखे थे ना ही उनके जख्म भरे थे, लेकिन फिर भी अगर युद्ध रोक दिया इसने तो सिंदूर की बात कैसे कर रहा है भाजपा?
कि सिंदूर की बात पे तुम वोट मांगने आओगे, जूता निकाल कर मारेंगे सिंदूर का नाम लेकर वोट मांगने वाले को। तो फिर भी तो हर बार बीजेपी तो जीत ही जा रही है, हमेशा आप लोग आरोप लगाते कि ईवीएम खराब है, ये दिक्कत है। भाई है दिक्कत, आखिर बताइए ना कैसे पहलगाम में ये चीजें हुआ। भाई भाजपा का नेता, भाजपा का स्वास्थ्य मंत्री, पूरे देश में भाजपा के डंका बजते हैं, कहते हैं कि हमारे देश में आतंकवाद को खत्म कर दिया, नोटबंदी कर दिया, लेकिन फिर भी पहलगाम होता है, धर्म पूछ के आते हैं लोग, मार कर फिर वापस चले जाते हैं, क्रिमिनलों को पकड़ नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब कहीं आपने ही तो नहीं करवाया। तो आप ही लोग कहते हैं जी आतंकवादियों का कोई जात नहीं होता, लेकिन अब तो पता चल गया ना कि आतंकवादियों का भी जात होता है। नहीं भाई, ये जो ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई बिकनी में, वो कौन सी जात की थी? है जवाब। ये तो जासूसी करने वाली थी ना, लेकिन किसी का जात तो नहीं। एक मिनट, देश के आप पूरी जानकारी आप किसी पाकिस्तान यानी कि दुश्मन देश को दे देते हैं, आप कहते हैं कि जान लेंगे। आपके दिए गए जानकारी की वजह से उनकी जान लिया, बराबर क्यों नहीं कहा? कैसे बात कर रहे हैं आप? आखिर ज्योति मल्होत्रा एक आतंकवादी है, हमारे लिए आज भी कोई धर्म नहीं है। आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा होते हुए भी कैसे पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, हिंदुस्तानियों को मारते हैं और वापस चले जाते हैं? बहुत आसानी से, बहुत समय है उनके पास, क्यों हटा दिए गए थे वहाँ के सुरक्षा बल? तो क्या कहिएगा देश के महिलाओं के लिए, अगर बीजेपी के लोग सिंदूर लेकर के आते हैं तो उस सिंदूर को लेना चाहिए कि नहीं? भाई जो भी महिला के घर अगर बीजेपी नेता सिंदूर लेके आए, उसको चप्पल निकालिए और पूरा मुंह लाल कर दीजिए। बोले तुम सिंदूर बांटने वाला होता कौन है? मेरा पति है जिसने मुझे सिंदूर दिया है, मेरा पति मेरा रक्षा करेगा जीवन भर सिंदूर देने वाला। बीजेपी नेता का अधिकार नहीं है किसी को सिंदूर देना। अरे हिजड़ो, अपने देश में बैठे राजा से जाकर बोलो अपनी बीवी को लेकर आए, उसको पहले एक चुटकी सिंदूर दे। तो मोदी जो अपने पत्नी का सिंदूर भेजेंगे कि नहीं? अब तो मोदी जी बताएंगे भाई, बड़ी बढ़िया सवाल के। भाई मोदी जी पूरे देश में सिंदूर बांटिए नहीं बांटिए, लेकिन एक बार ये बता दीजिएगा कि आप अपने पत्नी को सिंदूर भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? वो भी तो देश की सुहागन है भाई। तो देश के लिए पत्नी को छोड़ दिए, देश की सेवा के लिए छोड़ दिए, इस बात उनको मजाक का है उड़ाते हैं। महाराज, देश चलाने के लिए बीवी को छोड़ना पड़ता है क्या? कौन बोला है? आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री है कि नहीं है जो पति पत्नी साथ रहते हुए भी देश के प्रधानमंत्री बने हो? है ना भाई। आखिर देश पे ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई थी कि मोदी जी को अपनी बीवी छोड़कर देश की रक्षा करनी पड़ी? हमें तो नहीं पता भाई, हम भी देश की बेटी हैं, हमारा अधिकार बनता है कि मोदी से पूछे कि आखिर उसने अपनी बीवी को क्यों छोड़ा। ये तो सवाल बनता है। तो ये मनोहर लाल का वीडियो वायरल हुआ था, ऐसे बहुत अन्य मनोहर वीडियो। लाल को हम लोग माफ कर देंगे, बशर्ते उस सड़क पे अपनी बेटी के साथ वही हरकत करे, क्योंकि ये लोग के नजरों में ना लड़कियों की इज्जत नहीं होती। अपनी अगर उसकी बेटी के साथ, मनोहर लाल ठाकर की बेटी के साथ, बहू के साथ अगर सड़क पे वो चीज होती तो क्या करता मनोहर लाल ठाकर? इसका जवाब चाहिए। जेल से छोड़ देना भी तो बढ़ावा दिया हुआ ना क्राइम को। उसको तो डर खत्म हो गया, सोचेगा कि हम कुछ भी कर लेंगे, 24 घंटे के अंदर मुझे बेल मिल जाएगा, कहानी खत्म। रोड पे किसी को भी लाओ, सो जाओ, उसके साथ गलत कर लो, वीडियो वायरल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी है, मोदी जी है, बचा लेंगे। बढ़ावाई तो दे रहे हैं ना क्राइम को। ऐसे ऐसे क्रिमिनल को सजा होनी चाहिए, बेल नहीं होना चाहिए भाई। मनोहर लाल के वकील कह रहे कि एआई द्वारा बनाया गया वीडियो है, रियल वीडियो नहीं है, जिसका जांच होना चाहिए, एनएचएआई पे केस किया जाएगा। भाई चूतिया दिखता है क्या लोग? एआई का मतलब हमें नहीं समझ आता है, हम लोग भी मीडिया से हैं भाई, साफ साफ बता सकते हैं एआई का बनाया हुआ कौन सा है और कौन सा क्या है। देखिए क्या लगता है कि वो मवाली कितना गिरा हुआ, मतलब क्या बोले ऐसे ऐसे नेताओं तो ये तो वीडियो वायरल हो गया तो लोगों को पता चल गया। ऐसे बहुत वीडियो होंगे जो वायरल नहीं होते, लोग ऐसे दबा के रख लेते होंगे मामले। बहुत सारा बीजेपी का अगर जांच किया जाए ना तो बीजेपी का एक एक नेता भ्रष्ट निकलेगा, एक एक नेता बलात्कारी निकलेगा। एक एक नेता की बात करें भाजपा के अंदर, हमको लगता है कि 65 या 80% नेता जो होंगे ना वो रेपिस्ट होंगे। ये सब का असर कुछ बिहार चुनाव पे देखने को मिलेगा। बहुत देखने को मिलेगा। बिहार चुनाव का असर उस दिन देखने को मिलेगा जिस दिन उन्होंने युद्ध हमसे पूछे बिना रोक लिया। हम उसका बदला उनसे चुनाव में लेंगे।